हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जो आज का जॉब रिक्रूटमेंट आया है वो आया है आपका इंडियन आर्मी के साइड से। इंडियन आर्मी कई सारे टेक्निकल रिक्रूटमेंट टाइम टू टाइम रिलीज करता रहता है। जो आज का रिक्रूटमेंट इन्होंने रिलीज किया है ये मेल कैंडिडेट्स के लिए भी है और प्लस फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी है। मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 350 वैकेंसी है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 29 वैकेंसी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, मेरी सुन लीजिएगा, अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो ही आप लोग एलिजिबल है, चाहे फीमेल हो या मेल हो, अनमैरिड कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली कंडीशन और सबसे बड़ी कंडीशन तो यही है इंडियन आर्मी की फिलहाल इस रिक्रूटमेंट के लिए। बाकी की बातें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि टेक्निकल रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। ऑफिसर पोस्ट होने वाली है। एज होगी आपकी 20 to 27 के बीच में, 20 to 27 ईयर। अनमैरिड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इंजीनियर्स की डिग्री होनी चाहिए नोटिफाइड स्ट्रीम में और प्लस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं www.joinindianarmy.nic.in। 7 जनवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 5 फरवरी आपकी लास्ट डेट होने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल रहेगा। आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, एसएसबी होगा, मेडिकल होगा, मेरिट लिस्ट उसके बाद क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद आपको उस हिसाब से सिलेक्ट किया जाएगा। सैलरी स्लेब होगा 56,100। पहली पोस्ट होगी आपकी लेफ्टिनेंट की, बट धीरे धीरे आपका टाइम टू टाइम प्रमोशन होता रहेगा अगर आपने काम अच्छा किया तो। सीटीसी होगा 17 to 18 लाख पर एनम। अनमैरिड मेल होना चाहिए। फीमेल में भी सेम है भाई, अनमैरिड फीमेल ही चाहिए उनको। एज लिमिट आपकी 20 to 27 ईयर होना चाहिए, यानी कि अगर आपका बर्थ ईयर 1 अक्टूबर 1999 से लेकर के 31 सितंबर 2006 के बीच में है तो ही आप लोग एलिजिबल होंगे। और इसके अलावा कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं उनके, अगर आप लोग उसको कंप्लीट करोगे तो ही आप लोग वहां जाओगे। यानी कि मेडिकल टेस्ट होगा, फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा, जैसे कि आपका 2.5 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर का आपको दौड़ना होगा। कितनी देर में? 10 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको इतना दौड़ना होगा। पुशअप्स होंगे, पुलअप होंगे, सेटअप होगा, स्क्वाट्स होगा, कुछ इन्होंने यहाँ पे मेजर करके रखा हुआ है। अगर आप लोग ये सारी चीजों में अच्छा परफॉर्म करते हो, ये सबको क्वालिफाई करते हो तो ही आप लोग नेक्स्ट स्टेप में जाओगे। इसके अलावा वो सारे स्टूडेंट जो भी फाइनल ईयर में हैं लेकिन जिनका लास्ट सेमेस्टर 1 अक्टूबर 2026 के बाद होगा, वो लोग एलिजिबल नहीं है, आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग सिविल से हैं तो आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रीम सिविल होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। प्लस अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये कुछ और भी इक्विवेलेंट स्ट्रीम से आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो ही आप लोग एलिजिबल टू अप्लाई होंगे। टोटल वैकेंसी होगी 75 सिविल में। एक तो सिविल है, आर्किटेक्ट है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी है। अगर आपने ये तीनों का रखा है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेम कंप्यूटर साइंस में, अगर आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रखा है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से है, एमएससी कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। 60 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखा है, वहां पे टोटल 33 वैकेंसी है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसमें वहां पे आपको 64 वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसके अलावा मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा है तो आपको 101 वैकेंसी देखने को मिलेगी। मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम, यानी कि इसके अलावा अगर आपने कोई और इंजीनियरिंग कर रखी है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं, वहां पे आपको 17 वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद अगर बात करोगे, इस हिसाब से टोटल आपको 350 वैकेंसी देखने को मिलेगी मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल के लिए टोटल 29 वैकेंसी है यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद एसएसबी कंडक्ट कराया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके हिसाब से आपको रिक्रूट किया जाएगा। प्रमोशनल क्राइटेरिया है, पहले आप लेफ्टिनेंट बनोगे, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर कर्नल, टीएस कर्नल, फिर कर्नल, इस तरीके से आपका प्रमोशन होगा उधर। और अगर लेवल की सैलरी स्लिप की बात करोगे तो लेफ्टिनेंट पे 10th लेवल का मिलेगा, कैप्टन पे 10B लेवल का है, मेजर पे उस तरीके से, मतलब जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी में भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। एमएसपी की अगर बात करोगे तो 15,500 पर मंथ आपको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इंडियन आर्मी में जाने के, ये तो है, प्लस अदर अलाउंसेस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये थी इतनी सारी बात। इसके अलावा अगर हम लोग फीमेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो उनका भी क्या है कि शॉर्ट सर्विस एंट्री है, 20 to 27 ईयर, वहां पे भी एज लिमिट है। टोटल 30 पोस्ट है, 29-30 पोस्ट है। शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, एसएसबी होगा, मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट जनरेट किया जाएगा, फिर आपको रिक्रूट किया जाएगा। सैलरी स्लेब 56,100 है। पोस्ट होगी लेफ्टिनेंट की, लेफ्टिनेंट से ही आप एंट्री करोगे। अनमैरिड फीमेल होनी चाहिए। एज 20 to 27 मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है ना, मेल के कंपैरिजन में थोड़े से कम दिए हैं, जैसे कि 2.4 किलोमीटर की रन दी गई है 30 मिनट में। मेल्स में टोटल 10 मिनट एंड आई थिंक 40 सेकंड दिया गया था, बट यहाँ पे 30 मिनट दिया गया है, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। और इसके अलावा
सेम है, अगर आप सिविल से हैं तो टोटल 7 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस से हैं तो टोटल 4 वैकेंसी है। वैकेंसीज यहाँ पे थोड़ी कम कर दी गई हैं। और अगर इलेक्ट्रिकल से हैं तो 3 है, इलेक्ट्रॉनिक से हैं तो 6 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा अगर आप लोग मैकेनिकल से हैं तो 9 वैकेंसी है। और बस टोटल 29 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फर्दर कोई और रिक्रूटमेंट आता है तो आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर विजिट करके अच्छे से नोटिफिकेशन रीड करिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अनमैरिड हैं। बाकी जो भी मैंने डिसिप्लिन बताया उससे आपने अपना कोर्स कंप्लीट करके रखा है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप लोग एलिजिबल हैं ऑफिसर पोस्ट के लिए। धीरे धीरे वहां पे प्रमोशन होता रहेगा, जिस हिसाब से प्रमोशन होगा उस हिसाब से आपका सैलरी भी इंक्रीज करता जाएगा। प्लस कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि इंडियन आर्मी आपको प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत अच्छे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in। यहाँ पे जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन का पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।